हुड्डा के टाइम में तो ड्रग्स माफिया खुले में घूमते थे, ओपनली ड्रग्स सप्लाई करते थे। अब हुड्डा की सरकार में तो कई तरीके के माफिया थे, तो ये भी माफिया थे, लोगों को लाते थे, अपने रिश्तेदारों को लाते थे, भाई पैसे लेवे थे, हुड्डा के परिंदा को देवे थे, नौकरी लग जाए। पहले तो ड्रग माफिया थे घनघरे ज्यादातर अब ये तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आ रही है। सब उसी के साथ घूम रहे जितने भी ड्रग माफिया यहाँ तो सब सीधे सीधे साफ सुथरे आदमी हमें यहाँ तो। राहुल गांधी का कोई वजूद है? वो तो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलता है, उसको तो अकल ही नहीं है कुछ भी। वो हमारे देश की सभ्यता को संस्कृति को जानता ही नहीं, वो तो इटली की भाषा जानता है, वो तो वही है। आप क्या कहेंगे? वो तो मेवात के नू दंगे के आरोपी के समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी। भाई करता रहे, उसका कोई वजूद नहीं है। करने का वजूद जिस आदमी का वजूद होगा उसके बात को अहमियत दी जाती है, वो कुछ भी बोलता रहे, उसकी अपनी जबान है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी खबर आ रही है कि तुषार गोयल, जिनकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिली है और 5600 करोड़ के ड्रग माफिया में वो पकड़े जा चुके हैं। और अब यहाँ के लोगों से हम कहेंगे कि 10 साल पहले जब यहाँ भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तब कौन कौन से यहाँ पर बड़े घोटाले होते। नाम क्या आपका सर? मेरा नाम राहुल राणा है जी। ये बताइए, अब ये तस्वीर निकल के जो सामने आ रही है कि तुषार गोयल जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर है, वो 5600 करोड़ के ड्रग में यहाँ पर शामिल पाए गए थे। क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा, दीपेंद्र हुड्डा हमेशा ड्रग माफियाओं के साथ, नशे व्यापारियों के साथ, इनके साथ ही मिलकर कांग्रेस ने हमेशा हरियाणा को लूटने का काम किया है। भाजपा सरकार ही ऐसी सरकार है जो हमें साफ स्वच्छ वातावरण में जीना सिखा सकती है और देश को एक अच्छे कानून व्यवस्था को स्थगित कर बना के दे सकती है हरियाणा वासियों को। और मैं सभी को यही प्रार्थना करूँगा, हमारा सौभाग्य है एक अवतार के रूप में आज योगी आदित्यनाथ जी सफेदों की जनता से वोट की अपील करने के लिए आए थे। सब ने उनका मान रखना है और दादा गौतम को 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर 3 नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देनी है और उनको यहाँ से जिताकर भेजना है। सफेदों का विकास करवाना है और कांग्रेस से छुटकारा पाना है, जिसने 70 साल से हरियाणा को लूटती आई है आज तक। ये बताइए, तमाम प्रकार के घोटाले हमें यहाँ बता रहे थे लोग कि हुड्डा की सरकार में हुए थे। अब ये युवाओं को बर्बाद करने के लिए किस तरीके से 5600 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और वो भी उनके करीबी पे। सर उनके करीबी ड्रग माफिया ही हैं। भ्रष्टाचारी जितने भ्रष्टाचारी है, जितने ड्रग माफिया है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिसने युवाओं के लूटा है, वो सब कांग्रेस के ही दिए दिन है। तो जो आज क्या अपील करेंगे कि 5 तारीख को वोट होने वाला है? मैं युवाओं से अपील करूंगा, एक अच्छा सुशासन के लिए, रोजगार के लिए, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। अपना भविष्य सुरक्षित करो, अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करो और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी जनता से हाथ जोड़कर अपील, हरियाणा में इस हवन में आहुति दे, वोट रूपी अपनी आहुति देकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। पिछले 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कितनी ड्रग्स पे जो यहाँ पर लगाम लगाई गई और हुड्डा के सरकार में क्या हालत था? सर हुड्डा के टाइम में तो ड्रग्स माफिया खुले में घूमते थे, ओपनली ड्रग्स सप्लाई करते थे। ये तो हमारा सौभाग्य है, हरियाणा की जनता का सौभाग्य है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी के खट्टर जी के एक ईमानदार सरकार का चयन हुआ और ड्रग माफियाओं को हरियाणा से यहाँ से खदेड़ने का काम किया और एक अच्छा सुशासन प्रदेश में लागू किया और कानून व्यवस्था को एक बहुत अच्छा सा रूप दिया। ये सब का सब श्रेय हमारे मनोहर लाल जी को और नायब सैनी जी को जाता है। नाम क्या था जी? मेरा नाम है जैक्सन खाती भाई। अब ये बताइए, यहाँ पर जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनकी तस्वीर एक ड्रग माफिया के साथ नजर आई है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए भाई, ड्रग माफिया आपने दिखता होगा वो, लेकिन ड्रग माफिया तो नहीं, लेकिन वो एक ऐसा माफिया है जिसने के एक ऐसे समुदाय को जो अलग किस्म का है उस पर अपना वर्चस्व बनाकर लोग जो गरीब लोगों का है उनका शोषण करने का काम कराते हैं। वो जो है ना, वो माफिया है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी भी किसी गरीब आदमी के बच्चे को नौकरी नहीं दी। उन्होंने क्या किया काम, अपने समाज के लोगों को बुलाते थे, चाहे वो यदि कम पढ़ा लिखा उसका सर्टिफिकेट लेकर ना
ये खेलों का उन्हीं के स्कूल है, क्यों वो बाहुबली लोग हैं, उन स्कूलों से सर्टिफिकेट, ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। और उसको श्रीमान जी वो जो है ना, किसी को पुलिस में भर्ती कर दिया, किसी को ASI भर्ती कर दिया, किसी को मतलब खेल के कोटे से। खेल के कोटे से। अच्छा, अब क्या हो रहा है सैनी जी के राज में? सैनी जी के राज में बहुत बढ़िया है भाई, इस तरह है, बिना खर्ची पर्ची के सैनी के राज में लोगों को नौकरी मिल रही है। खट्टर साहब भी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ठीक है, लोग कहते हैं भाई कंट्रोल नहीं कर पाया, वो कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाए प्रशासन पर, क्योंकि जो ये बाहुबली के लोगों के, चौधरी देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला जी के, हुड्डा जी के भर्ती किए हुए अधिकारी गण है, वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाए। नायब सैनी जी, नायब सैनी जी का बिल्कुल उन्होंने उनके जाने के बाद कंट्रोल किया है, बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है। और हम ये चाहते हैं भविष्य में भी यदि ऐसा चलता रहा तो रामराज आने में कोई हुड्डा साहब ने अपने काल में क्या किया? वो तो 2 बार मुख्यमंत्री। ना भाई, कुछ नहीं कराया, सिर्फ यही था पैसे की बात, उनके दलाल ढूंढने पड़े थे, नौकरी की बात थी, वो एक समुदाय के विशेष को नौकरी देते थे, और कुछ नहीं कराया। कोई सड़क नहीं बनाई, कोई ये रास्ते नहीं बनाए, जो हाईवे चल रहे हैं, जो कश्मीर से लेकर बम्बे और कलकत्ते तक और दिल्ली तक, तो भाई कुछ नहीं कराया हुड्डा ने। एक तरफ ड्रग माफिया की बात चल रही है, तो उस समय कैसे कैसे माफिया होते थे हुड्डा की सरकार में? हुड्डा की सरकार में तो कई तरीके के माफिया थे। तो ये भी माफिया थे, लोगों को लाते थे, अपने रिश्तेदारों को लाते थे, भाई पैसे लेवे थे, हुड्डा के परिंदा को देवे थे, नौकरी लग जाती, ये था उनका सिस्टम। ये तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, हाँ, कोई बात क्या अपील करेंगे? 5 तारीख को वोट है यहाँ। अरे कमाल है, ये जो आज का जो ये संदेश है, जो योगी जी आए हैं, श्री राम कुमार गौतम जी ने जो यहाँ भरी सभा में, आज सफीदों में जितनी बड़ी रैली उनके नेतृत्व में हुई है, तो आज तक सफीदों में कभी नहीं हुई है। और जो कोई रैली, चाहे वो जसवीर जी ना करी हो, चाहे वो करी हो सुभाष गंगोली ना करी हो, चाहे एक न्यूको में आर्य और ये चाहे बचन सिंह ना करी हो, वो लोग बाहर के आदमी ला करके। अच्छा। और भाई यहाँ एक लोगों में एक अफवाह फैलाने के लिए मेरे साथ इतने आदमी हैं, उनके पास कुछ नहीं। तो मतलब बीजेपी का माहौल फुल? बिल्कुल 100 का 100% है। दादा गौतम जी बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे। और ये जो आज की रैली है, इस रैली का संदेश जो है ना, सारे हरियाणा में जाएगा, और जब तक वोट डलेंगी रंग पलट देगा बीजेपी की फावर। रंग बढ़ देगा? हाँ, रंग पलट देगा। नाम क्या था जी? सतवीर सिंह है। ये सतवीर जी, ये बताइए, ड्रग माफिया आपके हरियाणा में 10 साल पहले कितने यहाँ पर होते थे? 10 साल पहले तो ड्रग माफिया थे गणघरे, ज्यादातर अब उनकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आ रही है। सब उसी के साथ घूम रहे जितने भी ड्रग माफिया यहाँ, तो सब सीधे सीधे साफ सुथरे आदमी हमें यहाँ तो। अब 10 साल से बीजेपी राज में क्या है? शांत हो रही है 10 साल से। इस 10 साल की सरकार में मेरे 2 लड़के बिना पैसे, बिना खर्ची, बिना पर्ची, एक हरियाणा पुलिस में लगा, एक हरियाणा पुलिस में लगा, एक PWD अंडर में लगा। कोई पैसा नहीं, कोई किसी के घर हाजिरी नहीं लाई, सर मेरिट बेस पे लगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कितनी शांति होती है कि बच्चे बिना खर्ची पर्ची लग गए। बिल्कुल 2 लड़के लगे। तो पहले कितनी उनको चिंता तो होती? हमारा का नंबर आया था गरीब आदमियों का, पहले तो चौधरी के नंबर आवे थे, जिन पे पैसे थे, हमारे पे पैसे है ही नहीं है। मतलब हुड्डा जी की जान पहचान होनी चाहिए। हाँ, पैसे भी होने चाहिए, साथ साथ पहचान नहीं, पैसे भी होने चाहिए। और गाड़ी में 10 बार चक्कर भी काटने पड़े चंडीगढ़ के, उनको बिठा। लोगों से क्या अपील करेंगे जो अभी भी? हम तो यही करेंगे भाई, जो बिना खर्ची, बिना पर्ची के ये सरकार लगा रही है 10 साल से, इतनी दुनिया लगी है, गरीब से गरीब लोग लगे हैं, जिनने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। अब सोच समझ के इस गरीब आदमी की सरकार को, इसको ही वोट देने का हक बनता है, इसको ही देनी चाहिए। ये गरीब लोगों की सरकार है, और गरीब आदमियों ने आज देखा, आपने पंडाल देख लिया होगा, भीड़ कितनी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। और जो आए हुए थे वो जेन्युइन वोटर थे, मॉल वाले नहीं थे, दिहाड़ी वाले नहीं थे, सब जेन्युइन वोटर थे। राहुल गांधी ये नूह दंगे के आरोपी के समर्थन में आज प्रचार कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हिंदुओं को कि हम तुम्हें मेवात से भगा देंगे। राहुल गांधी का कोई वजूद है? वो तो पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलता है, उसको तो अकल ही नहीं है कुछ भी। वो हमारे देश की सभ्यता को, संस्कृति को जानता ही नहीं, वो तो इटली की भाषा जानता है।
वो तो वही है। आप क्या कहेंगे, वो तो मेवात के नू दंगे के आरोपी के समर्थन कर रहे हैं वहाँ राहुल गांधी। भाई करता रहे, उसका कोई वजूद नहीं है। करने का वजूद जिस आदमी का वजूद होगा उसके बात को अहमियत दी जाती है। वो कुछ भी बोलता रहे, उसकी अपनी जबान है, बोलता रहे। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं एक छोटी सी बात और रहेगी जो बताऊं, हमारा यहाँ एक जांगड़ा समाज का पिल्लू खेड़ा में एक परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। उसका लड़का डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, जिसकी के हुड्डा सरकार में करोड़ रुपए बोली लगा करती सब इंस्पेक्टर को भर्ती करने का। 50 बिना खर्ची पर्ची और 1 करोड़ तब। हाँ हाँ, अब जो है ना एक लड़का कुरुक्षेत्र का पुनीत आजकल वहाँ लगा हुआ है अम्बाला में ज्वाइंट कमिश्नर। 1 रुपया नहीं दिया, घर ही लेटर आ गया, बोला जाओ बेटा ज्वाइन कर लो, यू आर। मजा आ गई, मौज। मजा मौज तभी आगे निकल गया है भाई। तो 8 तारीख के बाद भी मौज जारी रहेगी। जारी रहेगी। तारीख के बाद मौज है, राम राज है। अच्छा, हुड्डा जी आगे तो हुड्डा जी आगे तो वही गदर है जो पहले था, आ ही नहीं सकते। पहली बात तो आ ही नहीं सकते, उसको कोई मतलब नहीं उनका आने का। उनको कोई पसंद नहीं करता, वो तो बाप बेटे की सरकार है वो तो। ठीक। धन्यवाद भाई साहब। सर 5600 करोड़ का ड्रग माफिया, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ तस्वीर आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? बहुत बुरा दुर्भाग्य होगा देश का अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, और देश को वो तोड़ने में ही इसका योगदान होगा, ना कि देश को बनाने में। और हमारा देश काफी गुलाम हो चुका है, क्योंकि जब से ये कांग्रेस आई है ना, इसने शुरू से ही बंटवारे की राजनीति की है। और इसने हमारे सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारे को जाति की व्यवस्था दी थी, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। और अब इसने उसको जाति पाति को इतना बढ़ा दिया है ना कांग्रेस ने, कि देश में बजवाने का काम किया है इसने। तो मेरी ये अपील है कि अपना बीजेपी को लाएं, देश को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएं, हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और अपने हिंदू भाइयों को और देश को, अपने गरीब शोषित वंचित सबको इकट्ठे लेके देश का भाग्य बनाए, और हमें भी सब गुरु बनाए आगे चल गए। तो वहाँ हरियाणा के देशभक्ति में बड़े बड़े बॉर्डरों पे लगे हुए हैं, वहाँ पर अपनी शहीद हो रहे हैं देश के लिए, लेकिन देश के युवा को बर्बाद करने के लिए 5600 करोड़ की ड्रग्स उनसे पकड़ी जाना और दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी मिली भगत। तो इनका मतलब, इनको देश के युवा से कुछ नहीं चाहिए, इनको बस अपना राज चाहिए कि हमारा राज हो हरियाणा में। चाहे हरियाणा का युवा जिए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना सत्ता से मतलब है, और इनको राज करना है। तो मेरी अपील है कि भाई अपना बीजेपी का साथ दे, जो सबकी पार्टी है, बिना खर्ची पर्ची की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है। और बहुत से गरीबों का इसमें मतलब नौकरी लगी है। मतलब हमारे गांव में, इलाके में ऐसे छोटे छोटे गरीब मतलब माता पिता के बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं था नौकरी क्या होती है, लेकिन उनके घर से 2-2, 3-3 ऐसे बेचारे नौकरी लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आज से 10 साल से पहले कुछ नहीं हुआ, कभी भी नौकरी हमारे नसीब में नौकरी नहीं दी। तो इसलिए अगर सबका विकास करना है ना, हर एक को लेके चलना है, तो बीजेपी का साथ दो। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर इस समय युवा हैं पूरे हरियाणा में, और वो बिना खर्ची पर्ची के, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो नौकरी लगे हैं, और अब ड्रग्स का इस तरीके से कांग्रेस पार्टी से संलिप्त पाया जाना। तो मेरी युवा से यही है कि अगर अपने भविष्य को बचाना है, अपने आप को समृद्ध बनाना है, अगर ड्रग्स से छुटकारा पाना है, क्योंकि ड्रग्स ये काफ़ी मात्रा में हमारे को दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह पहुंच चुका है। अगर उससे छुटकारा पाना है, इन दलालों से देश को, अपने हरियाणा को बचाना है, तो बीजेपी का साथ दो और बीजेपी को वोट दो।